हजारों साल की गहरी नींद के बाद महाशक्तिशाली राक्षस सम्राट का पुनर्जन्म स्वर्ग की महारानी के पुत्र के रूप में होने वाला था। उसकी अपार शक्ति के कारण महारानी को 3 दिन तक प्रसव पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वह एक सुनहरा अंडा निकला, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अभी सीधे मानव रूप नहीं ले सकता था। महारानी ने मजाक मजाक में वह अंडा अपनी पूर्व बड़ी बहू अनन्या को सौंप दिया और कहा कि बड़ा बेटा तो हाथ से निकल गया, अब छोटे बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके बाद सम्राट और महारानी 1000 साल की तपस्या के लिए चले गए और नवजात राजकुमार की देखभाल अनन्या के हवाले कर दी। इस तरह अनन्या को एक अनोखा मंगेतर मिला जो अभी तक अंडे से बाहर भी नहीं निकला था। अनन्या स्वर्ग के महान योद्धा और नाग कन्या की इकलौती बेटी थी, लेकिन न तो उसमें कोई खास शक्ति थी और न ही असाधारण सुंदरता। इसलिए उसके माता पिता ने बचपन में ही उसकी शादी युवराज आदित्य से तय कर दी थी। मगर आदित्य पृथ्वी से लौटे समय एक साधारण लड़की के प्यार में पड़ गया और अनन्या से रिश्ता तोड़ने की जिद करने लगा। ये देखकर महारानी बेहद नाराज हुई और उन्होंने आदित्य व उसकी प्रेमिका को दंड स्वरूप धरती पर कठिन जीवन जीने भेज दिया, जबकि अपने छोटे बेटे का रिश्ता अनन्या से तय कर दिया। अनन्या जहाँ भी जाती उस सुनहरे अंडे को साथ ले जाती, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शती। कभी उसे मछली पकड़ते समय स्टूल बना लेती, कभी तालाब में उछाल देती और कभी गुस्से में धमकी देती कि उसका पीला हिस्सा भी हिला देगी। अंडे के भीतर मौजूद राक्षस सम्राट उसकी हर शरारत पर मुस्कुरा देता, क्योंकि वह पहली ही मुलाकात में उससे प्यार कर बैठा था। 1 साल पहले अनन्या गलती से उसकी गुप्त गुफा में पहुंच गई थी। तब उसने पहचान लिया था कि अनन्या की असली शक्तियां किसी श्राप के कारण बंद है, इसलिए उसने उसे अपनी रक्षा के लिए एक दिव्य नाग शल्क दिया था, जिसने बाद में उसकी जान भी बचाई। एक दिन अनन्या उस अंडे को लेकर आर्शी के पास पहुंची। आर्शी ने हंसते हुए अंडे के अंदर मौजूद उसके मंगेतर को अच्छे पति बनने का ज्ञान देना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि अंदर बैठा राजकुमार सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और उसी समय जादू से अनन्या के लिए गर्म कंबल और ढेर सारा स्नेह भेज दिया। दूसरी ओर धरती पर आदित्य और उसकी प्रेमिका बेहद गरीबी में जी रहे थे। प्रेमिका अब यह दुख नहीं सह पा रही थी, इसलिए उसने महारानी के जन्मोत्सव का नकली निमंत्रण बनाकर आदित्य से झूठ कहा कि उन्हें वापस स्वर्ग बुलाया गया है। दोनों खुशी खुशी स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही झूठ उनकी आने वाली जिंदगी को और भी मुश्किल बना देगा। महारानी के जन्मोत्सव में अनन्या भी पहुंची। उसने आदित्य को देकर नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन उसकी प्रेमिका बार बार उसे अपमानित करने लगी और आदित्य भी गुस्से में आकर अनन्या को ही अपनी बदहाली का जिम्मेदार बताने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि वह अनन्या पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी सुनहरे अंडे के अंदर बैठे राक्षस सम्राट का धैर्य टूट गया। जिस लड़की को वह दिल से चाहता था, उसे अपनी आंखों के सामने अपमानित होते वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था।